मेरे पीछे पीछे बोलिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मुंडक उपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। महाशाल शौनक को गुरु अंगिरस ने अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया और यह उत्तर उन्होंने उनके प्रश्न के लिए ही दिया था। क्या जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? उसी के उत्तर में कहा, पराविद्या जो है इसको जानने से बाकी सब कुछ जाना जाता है, और पराविद्या वह है जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म को अनुभव किया जाता है, जाना जाता है। हम कहते हैं जाना जाता है, लेकिन हमारे इंद्रियगत मन और बुद्धि के अनुसार जानने को जानना हम समझते हैं, वैसा नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात कहते हैं। उसी परंपरा में अंगिरस शौनक को धीरे धीरे आगे ले जाते हुए कई उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि समग्र सृष्टि ही इस अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और उसी में जाकर के फिर समा जाती है। जो कुछ भी हम देखते हैं वही एकमात्र अक्षर ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। नाम रूप कर्म तप, ऐसे हमने पीछे लास्ट जो अंतिम मंत्र देखा था सुबह के सत्र में, वह सब ही सब ब्रह्म ही है। उसी श्रृंखला में अंगिरस शौनक को बार बार वही बात फिर से समझाएंगे। बात सूक्ष्म होने के कारण 10 बार 15 बार 20 बार इस तरफ से उस तरफ से घुमा के सब तरफ से बताया जाता है। क्यों? शायद किसी शब्द, किसी वाक्य या किसी विचार के द्वारा उसकी धारणा अगर हो जाए, और कह नहीं सकते। हम जो जीव भाव प्राप्त करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस जीव को, कौन से जीव को कौन सी चीज़ जच जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया तो एक भक्त ने मुझे दोपहर को खाने के वक्त में कहा कि ठीक ठीक मेरे में मन में यही समस्या थी। अब ऐसा होता है, इसलिए ही शास्त्र बार बार अनेक प्रकार से घुमा करके वही बात बार बार बताते हैं।
भगवान शंकराचार्य इसलिए कहते हैं कि जो बात बार बार बताई जा रही है तो किस लिए बताई जा रही है? कहते कि शास्त्र माता के समान है और उसमें अनुकंपा है, इसलिए वो बार बार, जैसे संतान छोटा बच्चा माँ को पूछता है तो माँ बार बार बहुत ही धैर्य के साथ उसको उत्तर देती चली जाती है, क्लांति नहीं होती। 10 बार पूछेगा तो 10 बार उत्तर मिलता है। ठीक वैसे ही शास्त्र मातृवत हमें बार बार वही तत्व बताएंगे। उपनिषद की परंपरा में ब्रह्म तत्व, ब्रह्म विद्या बताने की 2 प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। प्रधान उपनिषद 10 माने गए हैं। ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरीय प्रश्न, फिर छांदोग्य और बृहदारण्यक, ऐसे करके 10 उपनिषद माने जाते हैं। इसमें से केवल 2 उपनिषदों में एक भाव को प्राधान्यता दी गई और बाकी 8 उपनिषदों में पहले वाले भाव को प्राधान्यता दी गई है। लेकिन दोनों भाव ब्रह्म विद्या में आते हैं। कौन से 2 भाव हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक को कहा जाता है सर्वातीत भाव और दूसरे को कहा जाता है सर्वगत भाव। 8 उपनिषद ब्रह्म तत्व को बार बार सर्वगत भाव से बार बार बताता है। सबसे प्राचीन उपनिषद ईश उपनिषद माना जाता है क्योंकि वह संहिता भाग में ही आया हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो, पिछले साल जब हम तैत्तिरीय उपनिषद देख रहे थे तब वेदों की चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि उपनिषद की विचारधारा वेदों में किस स्तर और कैसे आती है करके। संहिता भाग वेदों का सबसे पहला भाग माना जाता है, उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद, ऐसी एक सीढ़ियाँ हैं उसमें। लेकिन ईशोपनिषद यह संहिता भाग में ही आता है और वहाँ पर यह सर्वगत भाव ही और उसी मंत्र से शुरू होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ हम देखते हैं वह सब ईश ही है। सर्वगत मतलब सब चीजों में वही ब्रह्म है। 8 उपनिषद इसी भाव को प्रतिपादित करते हैं और बार बार बताते हैं, और जिस हेतु असली ब्रह्म ज्ञान या पूर्ण ब्रह्म ज्ञान एक भाव से नहीं होता, दोनों भावों से माना जाता है। इसलिए वे 1 या 2 मंत्र में सर्वातीत भाव का भी वर्णन करते हैं, लेकिन छांदोग्य और बृहदारण्यक में सर्वातीत का वर्णन अधिक है और सर्वगत का वर्णन थोड़ा आता है, और बाकी 8 उपनिषदों में सर्वगत का वर्णन अधिक आता है और सर्वातीत का वर्णन थोड़ा सा आता है। अब यह भूमिका मैंने आपको इसलिए बांधी क्योंकि अभी तक पिछली बार सुबह के सत्र में हमने देखा सर्वगत की बात ही बताई गई और अब सर्वातीत की बात भी आने वाली है। जैसे महाराज ने प्रस्तावना में दिए कहा, सर्वातीत भाव ध्यान के द्वारा करना है। ये सर्वगत और सर्वातीत दोनों ही मार्ग हैं। किसी एक मार्ग से जाकर के फिर दूसरे को भी प्राप्त किया जा सकता है। पिछले 2000 वर्षों से, या ये कह सकते हैं कि एक परंपरा ब्रह्म विद्या में जैसे स्थापित हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वही एक नियम है करके। ये एक स्थापित हो गई है, एक परंपरा हो गई है। क्या परंपरा है? कि पहले सर्वातीत अनुभव करना और उसके बाद में सर्वगत अनुभव करना, और दोनों अनुभव होने के बाद ही संपूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसा माना जाता है। श्री रामकृष्ण वचनामृत में 25 जून 1883 का प्रसंग है।
आप लोग घर जाकर के खोल करके पढ़िए। वहाँ पर बलराम बसु के घर में ठाकुर आए हैं और वहाँ मास्टर महाशय एक प्रश्न पूछते हैं उनसे कि क्या सबको ब्रह्म मतलब सबको भगवत दर्शन होंगे? ठाकुर कहते हैं हाँ होंगे। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ वैसे तो साधना करने से इनसे उससे वही उनको भगवान की कृपा होने से सबको होंगे इत्यादि। ठाकुर कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो ईश्वर को चाहेगा उसे उसे ईश्वर प्राप्त होगा, ये निश्चित है। एकदम स्पष्ट भाव से कहते। पढ़िए एक बार फिर से। मैंने एक जनरल ट्रांसलेशन आपको बताया, लेकिन वो प्रसंग बहुत सुंदर है, छोटा है और बहुत सुंदर प्रसंग है। और उसको ये कहने के बाद में फिर वहां ठाकुर बताते हैं, देखो पहले लीला से नित्य में जाना पड़ता है, उसके बाद नित्य से फिर वापस लीला में आना पड़ता है। यही मेरा पक्का मत है, ओपिनियन दे रहे हैं ठाकुर अपना। लीला से मतलब वैचित्र से नित्य में जाना मतलब हुआ सर्वातीत अवस्था, सर्व अतीत, सबको पार करके उस नित्य में जाना। इसको और एक नाम देते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद देता है नेति नेति, मतलब न इति। सर्वातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए साधक यह देह ब्रह्म है नहीं, न इति। मन ब्रह्म है न इति। अमुक ब्रह्म है न इति। ऐसा करते 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 वो उस स्थान पे पहुंचता है जहां पर उससे प्रत्यक्ष शुद्ध ब्रह्म का अनुभव होता है। इसे कहते हैं कि न इति मतलब नेति नेति यह भाव, और इससे सर्वातीत अवस्था में आदमी पहुंच जाता है। फिर ठाकुर कह रहे हैं कि नित्य से वापस लीला में आना पड़ता है, फिर से आना पड़ता है। मतलब सर्वातीत अवस्था में जो अनुभव होता है उसके बाद में फिर सर्वगत अनुभव भी प्राप्त करना पड़ता है। देखिए ठाकुर कह रहे आना पड़ता है, आ जाते हैं ऐसा नहीं कहते, मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा ऐसा नहीं है, वैसा भी अनुभव करना पड़ता है। और ऐसे दोनों प्रकार से जब तक अनुभव नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाता। ये उदाहरण से मैं आपको समझा सकता हूं। रामकृष्ण लीला प्रसंग आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर वेदांत की साधना करवाने के लिए ठाकुर के पास वहां पर दक्षिणेश्वर में बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा तोतापुरी जी आए और श्री रामकृष्ण को देख करके ही वो समझ गए कि ये बिल्कुल उत्तम अधिकारी है वेदांत की साधना के लिए। और वे खुद गुरु खुद ही शिष्य को निमंत्रण देता है कि आओ मैं तुम्हें वेदांत सिखाऊंगा और वेदांत का अनुभव करवाना चाहता हूं। श्री रामकृष्ण अपनी जगन माता से पूछ करके अनुमति लेकर के तोतापुरी से वे वह सब वेदांत की साधना सीखते हैं। और जैसे तोतापुरी ने बताया वैसे वो प्रयत्न करके उनका मन सर्वातीत अवस्था में उस निर्विकल्प समाधि में जाके स्थित हो जाता है। एक दिन थोड़ी देर के लिए नहीं, 3 दिन तक। और तोतापुरी अवाक हो जाते हैं कि अरे ये कैसा है अद्भुत। उन्हें 30-35 साल लगे इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, और यह लड़का ये तो बैठे बैठे ही चला गया 3 दिन तक समाधि में। उसके बाद में 3 दिन के बाद श्री रामकृष्ण की समाधि भंग होती है। तोतापुरी का कार्य सिद्ध हुआ, वे चले जाना चाहते हैं कुछ दिनों के बाद। लेकिन अब शिष्य प्रच्छन्न रूप से गुरु का भाव धारण करते हैं और अपने ही गुरु को मतलब विनंती करते हैं और कुछ दिन रह जाइए, और कुछ दिन रह जाइए। ऐसे कहते कहते 6-8 महीने शायद तोतापुरी वहां रहे श्री रामकृष्ण के साथ। क्यों कह रहे थे जानते हैं? श्री रामकृष्ण को तोतापुरी ने कोई नई अनुभूति नहीं करवाई थी, उनको वो सब अनुभूतियां हो चुकी थी
ऑलरेडी, केवल वो एक नए पद्धति से उन्होंने उस अनुभूति को प्राप्त किया। और संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान क्या है उन्हें मालूम था। और ऐसे यह पारदर्शी श्री रामकृष्ण ने अपने ही गुरु तोतापुरी के जीवन में देखा कि इनको केवल सर्वातीत अनुभूति, निर्विकल्प समाधि तो हुई है, लेकिन सर्वगत अनुभूति नहीं हुई है। अब ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, ये तो गुरु की अवहेलना हो जाएगी कि अरे आपको ये नहीं हुई है, आप यहाँ रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा उद्धट प्रकार तो नहीं किया जा सकता। इसलिए ठाकुर बड़ी ही मिन्नती करके उनको रख लेते हैं और उनसे बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। देखिए, आप पढ़ेंगे वहाँ पर, वो ठाकुर खुद भी वचनामृत में भी बताते हैं कि नैंगटा आया था और उससे मैं बात करता, वो रोज समाधि लगाता था। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, तुमको तो सब प्राप्त हो गया, ज्ञान हो गया, तो फिर अब रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तो तोतापुरी उत्तर देते हैं, ये देखो लोटा, अगर इसको रोज न मांझा जाए तो इसमें दाग लग जाते हैं। इसलिए मन को अगर रोज समाधि में न लगाया जाए तो फिर वह नीचे उतर के गंदा हो जाएगा। इसलिए मैं रोज रोज ध्यान करता हूं। ठाकुर क्या उत्तर देते हैं? अद्भुत उत्तर देते हैं, अगर लोटा सोने का हो तो, अद्भुत बात कहते हैं, अगर लोटा सोने का हो तो क्या बता रहे हैं वो? दोनों प्रकार से अगर अनुभूति हो गई हो तो फिर वो लोटा परमानेंटली चेंज हो गया, वो पीतल का नहीं रहा, वो सोने का बन गया। अब उसे घोषने की जरूरत नहीं है। वो जिस अवस्था में है, आंखें खोल करके भी वो ब्रह्म देखते हैं, आंखें बंद करके भी ब्रह्म देखते हैं। ठाकुर खुद कहते हैं कि मुझे एक बार ऐसे लगने लगा कि आंखें बंद करके ही भगवान है और आंखें खोल के नहीं है। फिर मैंने देखा, इन्हीं आंखों से देखा, कहते हैं इन्हीं आंखों से देखा, कितनी बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, उंगलियां भी हमने चटकाई ऐसे करके। अद्भुत बात बताते, ये ऐसा वर्णन कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये श्री रामकृष्ण के जीवन में ही मिलता है। दोनों प्रकार से अनुभूति उनको बिठा के रखा तोतापुरी जी को। करते करते एक दिन तोतापुरी को, अब कैसे, ऐसे कहने से थोड़ी होता है कि भाई अच्छा कर लो, ये कर लो, लेकिन ठाकुर ने सब परिस्थितियां, उनके अधीन जो प्रकृति थी महामाया, उसका आधार लेकर के उन्होंने व्यवस्था की। बंगाल के उस वातावरण में तोतापुरी पंजाबी शरीर, पेट एकदम हो गया गड़बड़, दस्त लग गए और बार बार उनको टट्टी करने जाना पड़ा। परेशान हो गए, कोई चीज पेट में टिकती नहीं, बार बार दस्त चल रहे हैं। एक दिन रात को ऐसा हो गया कि बिल्कुल निराश हो गए, है और सन्यासी हैं और निर्विकल्प प्राप्त समाधि वैराग्यवान श्रेष्ठ सन्यासी हैं। उन्होंने कहा ये देह बेकार है, छोड़ देता हूं, ऐसा कह करके गंगा में प्रवेश कर गए। लेकिन क्या आश्चर्य, उनकी इच्छा थी कि चलते 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 पानी सर के ऊपर से चला जाएगा और मैं शरीर त्याग दूंगा। लेकिन हाय, उस वक्त में भाटा लगा हुआ था और पानी छाती से ऊपर गया ही नहीं और वो उस पार तक पहुंच गए। जैसी वो वैसे उस पार के करीब करीब आ गए और वहां से उन्हें कुछ बत्तियां दिखने लगी। तो फिर उनको उस वक्त में लगा, अरे यह क्या है? और उसी क्षण में उनको सर्वातीत अनुभूति हुई, सर्वगत अनुभूति हुई। और इसलिए कहते हैं ये क्या माया है। उसके बाद वो वापिस आते हैं, वापिस आकर के विश्राम करते हैं और फिर जब प्रातः काल होता है फिर श्री रामकृष्ण के पास जाते हैं। श्री रामकृष्ण को सब मालूम हो गया। कहते हैं अब मैं चलूं, मेरा समय हो गया। श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ जी, अब आप आ सकते हैं। करवा दिया उन्होंने, अपने ही गुरु को दोनों अनुभूति करवा के ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण स्थित करवाया। दोनों अनुभूतियां करनी पड़ेंगी। प्रमाण मंत्र इसका कठोपनिषद में आता है। उपनिषद की वाणी ही कहती है कि दोनों प्रकार से होना चाहिए। अस्ति इति एव उपलब्धव्यस तत्वभावेन चो भयः
अस्ति इति एव उपलब्धव्यस्य तत्वभावः प्रसीदति। अस्ति है ऐसी उपलब्धि करनी चाहिए, लेकिन कैसे? उभयः। उभय शब्द दो चीजों को लेकर के बोला जाता है, और इसलिए कहा तत्वभावेन। उभय मतलब दो, मतलब कौन से दो? तत् और त्व, ये दोनों को मिला करके। तत् मतलब सर्वातीत, त्व मतलब सर्वगत। दोनों प्रकार से अनुभूति करनी पड़ती है, और ऐसा जो करेगा उसके लिए ऐसा करने वाला मतलब है ऐसा अनुभूति करने वाला। अस्ति इति एव उपलब्धव्यस्य तत्वभाव, वो तत्वभाव करके कह रहे हैं ब्रह्म को। तत्वभाव प्रसीदति, प्रसन्न होकर के अपना स्वरूप दिखाता है, वो स्वरूप संपूर्ण स्वरूप दिखाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। इससे पहले हमने देखा अंगिरस शौनक को सर्वभूतों में, सर्व जीवों में, चराचर में सब जगह ब्रह्म है ये बताते हैं। वैसे ही फिर एक बार बता करके फिर सर्वातीत की तरफ को नजर डालते हैं। देखिए मंत्र, आविः सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम एजत् प्राणत निमिषच्च यदेतत् जानथ सद असद्वरेण्यम परम विज्ञानात् यद वरिष्ठम प्रजानाम। फिर से एक बार इसकी आवृत्ति करके फिर बता रहे हैं। आविहि, आविहि मतलब अभिव्यक्ति करना, मैनिफेस्टेशन। यह अक्षर ब्रह्म मैनिफेस्टेड है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन सबसे पहले अभिव्यक्ति कहाँ होती है? सन्निहितम गुहाचरम, अपने ही हृदय में इसकी अभिव्यक्ति होती है। उसका महत्पदम नाम, उसका महत्पद ऐसा नाम है। अत्र एतत् समर्पितम, जैसे समग्र सृष्टि आपके ही हृदय में समर्पित है, वही उसका केंद्र है। इसलिए कहते हैं कि आपके ही व्यक्तित्व में एजत मतलब आप जब चलते हैं या एक्शन करते हैं उसमें भी एजत, उसमें भी जानिए कि वही है, वही चलता है। एजत प्राणत, आपके प्राण लेते, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, खाना पचाते हैं, प्राण मूव कर रहा है, सब कुछ उसमें भी वही ब्रह्म है। निमिषत, सोते हैं, यह सब कुछ। यद एतत् मतलब यह जो कुछ सब कुछ है, जानथ, उसको तुम जानो। हमारी ही सब प्रक्रिया में वही ब्रह्म ही जैसे कर रहा है। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब में वही ब्रह्म ही कर रहा है। एक बार मन से अच्छी तरह से सोच ले, अगर मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा अलग से बैठ करके चिंतन अगर करें, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके ही व्यक्तित्व में श्री रामकृष्ण सब समय बैठे, 24 घंटा, 24 घंटे। ऐसी अवस्था जब जैसे अगर हो जाएगी ना, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ठाकुर को देखने के लिए मुझे मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर यहीं बैठे। किसी भी अवस्था में हैं आप, बैठे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ठाकुर यहीं है। ठाकुर वही है ऐसा नहीं, ठाकुर यहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मंदिर में अगर पहुंच गए तो आप प्रणाम नहीं करेंगे, हम मूर्तियों को प्रणाम नहीं करते, ऐसा नहीं है, क्योंकि ठाकुर वहां भी हैं। लेकिन हमें जो एक तीव्र आकांक्षा होती है कि श्री रामकृष्ण को देखना है, तो हम क्या सोचते हैं, श्री रामकृष्ण यहाँ नहीं, वो रामकृष्ण मठ धंतोली नागपुर में मंदिर में बैठे हैं। इसलिए हम दौड़ के खर्चा करके यहाँ पहुँचते हैं गाड़ी से, और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ के ठाकुर की जैसी मूर्ति देखते हैं, आह ये ठाकुर, और फिर साष्टांग प्रणाम करते हैं, फिर बैठते, बड़ा अच्छा लगता है, पीसफुल।
ऐसा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा कि आप घर में बैठे हैं, फिर आपको यह आध्यात्मिक शिविर अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूं। फिर कहेंगे आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, 3 दिन वहां बैठने की क्या जरूरत है, ठाकुर तो मैं यहीं देख रहा हूं, यहीं दिखाई देते हैं। ऐसा होता है, इसलिए कहा एजत प्राणत निमिषत च, उसको जानो, तुम्हारे अंदर है। हर प्रक्रिया में एक बार थोड़ा सोच करके अलग से देखो ना, चिंतन करके कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा होता है करके। ये सब बातें करते करते मेरे को एक प्रसंग पुराना याद आ रहा था, और मैं अभी सोच रहा था कि आप लोगों को बताऊं कि न बताऊं, लेकिन लग रहा है कि बता देता हूं करके। कुछ प्रसंग व्यक्तिगत होने के कारण मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन एक उदाहरण स्वरूप उसे ले लीजिएगा, उसमें और ज़्यादा कुछ अर्थ न लीजिए। मेरी दीक्षा स्वामी भूतेशानंद जी महाराज से हुई थी, और 8 साल जब ध्यान करने के बाद भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, कहीं ठीक से पकड़ में नहीं आता, ये नहीं आ रहा, कर रहे हैं, फिर लगने लगा शायद ठीक से ध्यान नहीं कर रहा मैं, इसलिए वो किताब दीक्षा वाली खोल के निकाली, फिर उसमें उसकी पद्धति के अनुसार करने लगा, तो और दूसरी समस्याएं निर्माण हो गई। तो फिर एक दिन मैंने चिट्ठी लिखी उनको, तो उनके सेक्रेटरी महाराज का उत्तर आया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत रूप से ही दिया जा सकता है, तो अगली बार जब महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिलोगे तब पूछना, तब महाराज उत्तर देंगे करके। अब यह महाराज की अनुकंपा रही कि उत्तर देने के 2-3 महीने बाद वे दिल्ली गए, और वापसी में उन्होंने दिल्ली से वापसी में बनारस का, वाराणसी का प्रोग्राम बनाया, और वे उतरे। जैसे ही बनारस में आए हम लोग तो बहुत खुश हुए। तो बनारस में हम पहुँचे तो मैंने सेक्रेटरी महाराज से कहा कि मेरा प्रश्न, हाँ हाँ महाराज को मालूम है। वो यहाँ पहुँचते ही बोलने लगे, वो ब्रह्मचारी को बोल देना मुझसे मिलने के लिए करके। मैं कब आ जाऊँ, दोपहर को 2:30 बजे आना, ठीक। मैंने कहा अच्छा जी। विश्राम नहीं करते, नहीं वो केवल पेपर पढ़ते हैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है मैं आ जाऊँगा। मैं उनके कमरे में गया, वो बैठे हैं, पेपर ऐसे ऐसे 2 मिनट में देखा, और फिर मैं बैठा हूँ, तो फिर तुम्हारा प्रश्न, फिर कहने लगे तुम ऐसा नहीं ऐसा करो। उन्होंने जो बात कही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा डिमोशन कर दिया उन्होंने मतलब मेरे को अगली सीढ़ी ना दिखा करके कुछ शायद नीचे ले आए, कि जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, अच्छा वो तेरे को नहीं आता ना, तो तू ये वाला कर करके ऐसा। मैंने कहा भी ऐसा, तो मुझे डांट दिया उन्होंने, अरे मैं तेरे को कह रहा हूं ना ऐसा कर करके, अच्छा ठीक है माँ छोड़। फिर आ गया वापस, अगले दिन फिर गया दोपहर को 2:30 बजे, क्योंकि उसी समय खाली था। जाके बैठा तो फिर महाराज मेरी तरफ देख करके शायद थोड़ी अनुकंपा हुई हो उनको, फिर वो मुझे कहने लगे तू प्रार्थना करता है? मैंने कहा हाँ जी करता हूँ। कैसी प्रार्थना करता है? मैंने कहा ठाकुर को सब बोलता हूँ। जोर जोर से बोलता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जोर जोर से बोलता हूँ। सबके सामने? नहीं, अकेले में कहीं कोने में अंधेरे में जब कोई नहीं देखता तो सब जोर जोर से बोलता हूँ, ये हुआ वो हुआ, ऐसा किया ये किया वो किया, सब बताता हूँ। एक आदमी दूसरे आदमी को बात क्यों बताता है, ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा। मेरे को बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा नहीं महाराज आपका प्रश्न नहीं समझा मैं क्या। देखो एक आदमी दूसरे आदमी को जो बात से मुंह से शब्दों से बताता है, क्यों जानते हो? क्योंकि वो ऐसा समझता है कि वो अलग है और दूसरा वाला व्यक्ति उससे पृथक है, अलग है। और जब तक वो अपने शब्दों से अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर ले तब तक दूसरे वाले व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या बताना, मतलब क्या बोलना था। ऐसा ही है ना? मैंने कहा हाँ महाराज ऐसा तो है करके। लेकिन जानते हो ठाकुर को अंतर्यामी कहते हैं। मैंने कहा शब्द तो सुना है और कुछ थोड़ा थोड़ा समझता है। अंतर्यामी मतलब क्या? मैंने कहा यही अंदर में कहीं, ऐसे हाथ दिखाते। मैंने भी कहा यही अंदर में कहीं। हाँ यही अंदर में ही है वो। तो ठाकुर तो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, तो तुम तो ठाकुर को बड़बड़ बड़बड़ करके सब बताते हो, तो तुम्हारे मन में कुछ बोलने के लिए विचार उठने से पहले ही ठाकुर को तो मालूम है कि तुम क्या बोलने वाले हो। मैं घबरा गया। मैंने कहा महाराज ये तो आपने मेरे जमीन के नीचे से, जैसे बोलते हैं ना कि भैया पैरों के नीचे से जमीन खींच ली।
वो फिर बोलने लगे तो फिर छोड़ दे छोड़ दे। अब मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा नहीं नहीं, कल भी आपने इस तरह से छोड़ दे करके कहा, अब बताइए, मैं समझना चाहता हूं। फिर उन्होंने बात कही, भगवान हमारे अंतर्यामी हैं, हृदय में सब समय रहते हैं। देखो, हम जब कुछ बोलते हैं ना, तो पहले क्या होता है कि हमारे मन में एक विचार उठता है, वह विचार फिर बुद्धि के आधार और स्मृति का आधार लेकर के शब्द की रचना करता है, और फिर वह शब्द हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले जहां मन से विचार उठते हैं, उससे भी पहले श्री रामकृष्ण को मालूम है कि यह विचार तुम्हारा उठने वाला है, तो तुम क्या बोलोगे श्री रामकृष्ण को? उनको तो सब मालूम है। समझे? मैंने कहा हाँ समझ गया। फिर मैंने कहा तो इसका मतलब प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? तो बोले क्यों नहीं, प्रार्थना तो करनी चाहिए। तो फिर कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? बोले क्यों, तेरे को जो मंत्र दिया वो मंत्र का क्या अर्थ है? यही अर्थ है ना, करके अर्थ बताया उन्होंने फिर से एक बार। मैंने कहा हाँ, ये सबसे बढ़िया प्रार्थना है। बोले और कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मंत्र का जप कर, वही प्रार्थना है। उसके बाद वो 10 दिन रहे थे, उस वक्त में तो ख्याल नहीं आया मेरे, वो चले गए बाद में बेलूर मठ। उसके बाद में मेरी ऐसी अवस्था हो गई, जैसी मेरे को इच्छा होती थी कि ठाकुर को बोलूं करके मैं ऐसे बोलता ठाकुर, तो फिर याद आता था उनकी बात, क्या बोल रहा है तो ठाकुर को तो सब मालूम है ऑलरेडी। हाँ सच्ची, तो फिर चुप हो गया। फिर 5-7 मिनट के बाद ठाकुर, अरे ठाकुर को तो मालूम है यार, हाँ ठीक है। फिर बैठ गया चुपचाप। फिर से एक बार ठाकुर, अरे ठाकुर को मालूम है ना यार, हाँ चुप। 3-4 दिन में ऐसी अवस्था हो गई कि बोलती बंद हो गई। क्या प्रार्थना करेंगे, बोलती बंद हो गई। और फिर ऐसे लगने लगा 24 घंटे ठाकुर बैठे। मैं पखाने में जाकर के बैठा तो मेरे को लगा ठाकुर मेरे साथ थे। आप मतलब आपको हंसी लग रही, लेकिन बात मेरे को ऐसी लगी। मैं दांत मंजन कर रहा हूं तो मेरे को लगता है ठाकुर ही यही है, ये राइट हियर। ऐसी अवस्था हो गई कि पहले मैं अपने कमरे से ऑफिस में जाने से पहले बगल में जो अद्वैत आश्रम है, वहां ठाकुर का मंदिर है, वहां जाके ठाकुर को प्रणाम करके फिर ऑफिस में आता था। लेकिन अब वहां जाना बंद हो गया। बंद हो गया मतलब इच्छा करके नहीं किया। जब मैं सब समय ठाकुर को देख रहा हूं यही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यही है, तो वो पैर अपने आप मंदिर की तरफ को न जाकर के सीधे ऑफिस में चले गए और मैं काम करने लगा। बाकी साधुओं ने ऐसी धारणा कर ली कि इसकी शायद ठाकुर से भक्ति उठ गई, क्योंकि ये ठाकुर का दर्शन करने नहीं जाता। अब मैं क्या बताऊं उनको, मैं ब्रह्मचारी था, लेकिन बार बार ये लगने लगा ठाकुर तो यही है, 24 घंटे मेरे साथ में है। सब प्रार्थनाएं बंद हो गई। जब ही एक बात चली, उसी के बारे में बता रहे हैं यहां पर। यह अक्षर ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है, तुम्हारे ही हृदय में है, और तुम्हारे ही शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सब प्रकार की क्रियाओं के पीछे वही एकमात्र अभिव्यक्त हो रहा है, मैनिफेस्टिंग कॉन्स्टेंटली। इसलिए स्वामी जी कहते हैं उसको और तेजी से करो। स्वामी जी का बहुत अद्भुत स्टेटमेंट है, पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, एंड ऑल दैट इज एक्सलेंट विल कम व्हेन द स्लीपिंग सोल इज राउज्ड टू सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी। अद्भुत बात कही है वहां पर स्वामी जी ने। सब कुछ हम जो चाहते हैं वो सब मिलने लगेगा। कब? जब हमारे ही अंतर्निहित बैठे हुए इस अक्षर ब्रह्म को हम जगा करके बाहर अभिव्यक्त करना शुरू कर दें, तो सब कुछ आ जाएगा। अहम भाव से नहीं आता है, उनसे आता है। उसी के बारे में कहा, आविहि सन्निहितम गुहाचरम महत्पदम नाम अत्र एतत् समर्पितम। सब कुछ इसी में समर्पित है। एजत प्राणत निमिषच्च यद एतत् जानथ, ऐसा जो जानेगा वो सद असद वरेण्यम। यहां सद और असत मतलब अस्तित्व और अनास्तित्व ऐसा नहीं है। सद मतलब स्थूल और असद मतलब सूक्ष्म, ऐसा लेना है। उनसे भी परे, मतलब स्थूल और सूक्ष्म से जो परे है, परम सद असद वरेण्यम परम विज्ञानात्, उसको जानने से, अनुभव करने से, यद वरिष्ठम प्रजानाम,
जो सब प्रजाओं का वरिष्ठ है, उस अक्षर ब्रह्म को तुम जान सकोगे। कैसे जाने, ये तो है सोचे करके करें। एक उपनिषद इसी भावना को समझाने के लिए पूरा पूरा बना है, उसको केन उपनिषद कहते हैं। छोटा सा उपनिषद है, वहां पे यही पूछा है, कानों का कान, मतलब पूछता है कि कौन सुनता है, कौन देखता है, कौन करता है। तो बोले कानों का जो कान है, आंखों की जो आंख है, इस तरह से सब वर्णन किया है वहां पर। और कहा सब इसमें, सब प्रकार के इसमें प्रतिबोध विदितम मतम, कह रहे प्रत्येक बोध में, हमारे मन में और बुद्धि के द्वारा जो जो बोध हो रहा है, उस सब में वो बोध के पीछे वही अक्षर ब्रह्म है, ऐसा बोध होगा, किया जा सकता है और होता है। लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ी सी उपासना करनी पड़ेगी। एक उपासना पद्धति यहां अगले मंत्र में, 2 मंत्रों में बताई गई है। देखिए, धनुर्गृहीत्व वेरी सॉरी, फिर से एक बार बोल रहा हूं, धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासा निशितम संधयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। सर्वातीत के लिए वो बता रहे हैं एक उदाहरण देकर के, कहते धनुर्गृहीत्वा, उस जमाने में धनुष्य बाण बहुत चलता था ना, इसलिए उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि धनुष्य को उठा लो। कौन सा धनुष्य है ये? औपनिषदम, उपनिषदम या औपनिषदम, उपनिषद रूपी धनुष्य को उठा लो। यह अक्षर ब्रह्म विद्या जो है, इसको जैसे धनुष्य समझो। और क्या है? महाअस्त्रम है, ये महान अस्त्र है। शरम, और उसमें बाण लगाना है, शर, वो कौन सा है? उपासा निशितम, उपासना से शार्प किया हुआ, पैना बनाया हुआ। उपासना मतलब आपको ये जो साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, एकाग्रता लाते हैं, वह उपासना है। हम जो बैठ करके जप करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, यह उपासना है। इस उपासना से बार बार करते करते हमारा मन पैना हो जाएगा, शार्प। ऐसे वह धनुष बाण को उपनिषद रूपी धनुष्य पे लगाओ, संधयीत, उसको बिठाओ उसके ऊपर, और फिर आयम्य, उसको पकड़ के लाओ। कहते तद भावगतेन, मतलब अक्षर ब्रह्म भावगतेन, और कुछ नहीं देखना। वो भाव लगा करके जैसे धनुष्य बाण चलाने के लिए करते हैं। महाभारत में कहानी आती है ना कि गुरु द्रोण सबको धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तब अर्जुन को सबको दिखाया उन्होंने। तो एक विद्या में उनको बताया कि पेड़ के ऊपर एक छोटा सा मट्टी का एक ये रखा था पक्षी, और उसकी आंखें उस पर बनाई हुई थी। सबको बुला बुला के कहा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, फिर किसी ने कहा डाल दिखाई दे रही है, फिर किसी ने कहा पत्ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ गिने चुने थे जिन्होंने कहा पक्षी दिखाई दे रहा है। देखिए सूक्ष्म होता चला जा रहा है। पेड़ मतलब उनको पेड़ ही दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्थूल है। ऐसे सूक्ष्म करते हुए एकमात्र अर्जुन था जो कहता है मुझे पेड़ के ऊपर बैठे हुए उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। बोले हाँ ठीक, अब सब बाकी सब भूल जा, पत्ते डाल पेड़ सब भूल जा, केवल उस पक्षी की आंख को देख, और उसके ऊपर ही देखते हुए अपना धनुष्य के ऊपर बाण चढ़ा और उसी को लक्ष्य बना करके छोड़ बाण को। वैसे ही यहां बता रहे हैं, उपनिषद रूपी महान अस्त्र धनु को पकड़ करके उसमें उपासना के द्वारा शार्प किया हुआ तुम्हारा बाण उसमें लगाओ और एक रूप हो जाओ उसके साथ में।
एक भाव से वहीं पे मन रखो। बोले चेतसा, अपने ही चित्त के द्वारा, तद एव अक्षरम लक्ष्यम विद्धि, उस अक्षर ब्रह्म को भेद कर दो करके बता रहे हैं। मतलब क्या? एकाग्रता। तो उपासना करते करते, जैसे आप जप करेंगे, रोज जप करेंगे, अब ये सब बताऊंगा ना तो शाम को मेरे को लोग 25 लोग आ जाएंगे पूछने के लिए, महाराज जी वो एकाग्रता नहीं होती, कैसे करें, दीक्षा तो ले ली करके। स्टैंडर्ड क्वेश्चन सभी पूछते हैं। क्यों पूछते जानते हैं? क्योंकि जब मैं उनको बाद में प्रतिफल में जब पूछता हूं कितनी देर बैठते हैं, तो बोलते 5-10 मिनट बैठता हूं। अब 25 साल या 50 साल भी अगर 5-10 मिनट बैठेंगे तो कैसे उपासना से? आप खुद ही लीजिए ना, एक चक्कू ले लीजिए और वो जिसमें वो धार करने के लिए लगाते हैं, और अगर आप दिन में केवल 1 और 2 बार उसको करेंगे इसके ऊपर, तो वो क्या शार्प बनेगा? उसको तो कई बार घिसना पड़ता है ना, घिसते 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 फिर वो तो शार्प बनता है। और ये सोचते हैं 5 मिनट 10 मिनट कर दिया हमने, जैसे बहुत बड़ा ठाकुर के ऊपर उपकार कर दिया जब करके, और फिर कहते हैं 25 साल हो गए, 30 साल हो गए हमको दीक्षा लिए हुए, अभी तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता। अरे करो भाई, और बहुत बड़ी बात नहीं कि घंटा भर तो करो, घंटा भर भी नहीं बैठते, कहते टाइम कहाँ है। अब मैं नहीं जानता टाइम कहाँ से आएगा, वो आपको ही निकालना है खोज करके, आपकी व्यस्तता से। अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ करना है तो निकालना पड़ेगा समय। हमको जब सांसारिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है कि हमको ये करना है, तो हम नहीं निकालते टाइम। घर में कोई बीमार हो जाए तो हम ऑफिस से छुट्टी लेकर के टाइम नहीं निकालते हैं। कुछ जरूरत पड़ जाए तो हम टाइम सब निकाल लेते हैं, और जब ठाकुर का नाम लेने की बात आती है तो बोलते टाइम नहीं है करके। उपासना करके शार्प बनाना पड़ेगा वो बाण, और वह निरंतर प्रतिदिन करेंगे ऐसे, तो फिर एकाग्रता की आदत पड़ेगी। जैसे एकाग्रता की आदत पड़ जाएगी तो वो एक भाव, उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं अंग्रेजी में आजकल बोलते हैं टनल विजन। कुछ नहीं दिखाई देता, केवल टनल दिखाई दे रहा है, बस ऐसा हो जाएगा। एक भाव, लेजर की तरह से मन तीव्र हो जाएगा। फिर वो अक्षर ब्रह्म क्या जहां डालोगे वहीं पे तोड़ देगा। स्वामी जी इसलिए कहते हैं कि अगर मुझे अपनी विद्या या शिक्षा पुनः अगर प्राप्त करने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले अपने आप को एकाग्रता सिखाऊंगा, क्योंकि एकाग्रता सीखने के बाद यह एकाग्र मन मैं जिस विषय पे लगाऊंगा उस विषय का ज्ञान मुझे चुटकियों में होना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं समय नहीं मिलता, दिखाई नहीं, अरे हमको कुछ समझ में नहीं आता। हमने अपने आप को एकाग्रता ही नहीं सिखाई। अब जीवन के अंतिम क्षण आ गए, वेटिंग लिस्ट में नाम चढ़ गया, कंफर्मेशन कुछ सालों में हो जाएगा, तो रामकृष्ण एक्सप्रेस में चढ़ के रामकृष्ण लोक में जाने का भी टाइम आ गया। अब कहते हैं कि अभी हमको क्या करें, अभी एकाग्रता अभी कब होगी? तो हम कहते कोई चिंता नहीं, नो प्रॉब्लम, अगले जन्म में रेडी होकर के आओगे। इस जन्म में दीक्षा ले ली, अगले जन्म में रेडी होकर के आओगे, फिर एकाग्रता करोगे। क्योंकि शरीर और मन शिथिल होने के बाद में प्रयत्न नहीं हो पाते। तरुण वयस में ही प्रयत्न हो सकते हैं और किए जा सकते हैं, लेकिन हम ही अपने बच्चों को बोलते हैं अरे नहीं नहीं अभी मत करना, रिटायरमेंट के बाद ये सब आंखें बंद करना और फिर वो भागवत पाठ पढ़ने मंदिर में जाना, अभी नहीं, अभी हंसो खेलो कूदो दौड़ो मौजा करो। लेकिन वही एक समय होता है जब एकाग्रता कर सकते हैं, क्योंकि तरुण मन उसमें शक्ति है, वही कर सकता है। ऐसे एकाग्र मन से यहां पर ऋषि उनको बता रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो, लक्ष्य भेद कर सकते हो। कौन सा लक्ष्य भेद करना है? अक्षर ब्रह्म तो बोल दिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है अगले मंत्र में देखिए। प्रणवो धनुः शरो यह आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्।
प्रणव रूपी धनु लो। उन्होंने, अंगिरस ने, उनकी उस समय की जो पद्धति थी कि ओमकार मंत्र शायद देते हो, इसलिए कहते हैं कि ओमकार रूपी मंत्र धनु पकड़ो, समझो, और यही आत्मा, ये तुम्हारा ही जो जीवात्मा है, उसको बाण बनाओ और उसको क्या करो, ब्रह्म, वही अक्षर ब्रह्म, उसको लक्ष्य बनाओ। तद लक्ष्यम उच्यते। और फिर अप्रमत्तेन, अद्भुत शब्द विकास किया है, अप्रमत्तेन। प्रमाद का अर्थ होता है गलती करना, बोलते गलती न करते हुए, बिल्कुल कोई गलती ना करते हुए ठीक वहां पकड़ करके फिर छोड़ो। धनुर्धारी अर्जुन की तरह से धनुर्बाण चलाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आजकल ओलंपिक्स में वो पिस्टल फायरिंग के लिए जाते हैं ना, जिसको वो गोल्ड मेडल मिला, वो एक लड़की है, मेरे ख्याल एशियन गेम्स में एक लड़की को मिला था अभी। एक बार उसका इंटरव्यू पढ़ के देखिए तो बताएगी। बचपन से वो पिस्टल चलाती है, ढम 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 चलाती रहती है, घंटों घंटों चलाते चलाते चलाते, तब जाकर के वो ओलंपिक में जाके उसको मेडल मिला। कितनी मेहनत की उसने, एक ओलंपिक के मेडल के लिए सालों साल लगा दिए। तो अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा। उसको भी वैसे ही करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज विदाउट फेल। बोल दो, अगर नहीं बैठोगे जप में तो खाना नहीं मिलेगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज अपने शिष्यों को, उनके बहुत कम शिष्य थे और बहुत घबराते भी थे, तो उनके ही एक शिष्य, उनकी पोस्टिंग हुई उद्बोधन में, बाग बाजार उद्बोधन में जो रामकृष्ण मठ है, और वहां तब श्री मां शारदा देवी उपस्थित थी और वे डॉक्टर थे होम्योपैथी के। तो वे बेचारे खाना खाने में उनको देरी होती थी, आ नहीं पाते थे। अब भंडारी के साथ रोज झगड़ा, मतलब वो नहीं झगड़ा करते थे, भंडारी उनको डांटता था, है टाइम में नहीं आता, घंटी बज गई, खाने को आओ, वर्कर सब खड़े रहते हैं, इनके लिए हमको वेट करना पड़ता है, ये वो। माँ ने दूर से सब सुना, फिर एक दिन उसको बुला के पूछा कि क्या हुआ बेटा, तू खाने को समय पे क्यों नहीं आ पाता। अब माँ ने पूछने से वो इतना बड़ा वो साधु सन्यासी वो रो पड़ा माँ के सामने। तो बोली क्या हुआ बताओ ना क्या हुआ करके। क्या करूं, बोले महाराज ने, मतलब स्वामी ब्रह्मानंद जी को महाराज करके कहते, बोले महाराज ने मुझे बोला है प्रतिदिन 10,000 जप करना पड़ेगा और वो गिन के करना पड़ेगा, और एक भी काउंट में मिस्टेक हो गया तो घड़ी, उसका जो क्लॉक बोलते हैं ना टाइम क्लॉक, वो 0 वापस करना पड़ेगा। मतलब 2000 किया और बाद में 2001 में भूल गए कि किया कि नहीं किया, तो पूरा 2000 0 हो गया, फिर वापस करो। अब ऐसे तो भूल हो ही जाती है, तो क्या करूं, मेरे को खाने का समय, और राजा महाराज ने बोला है जब तक 10,000 कंप्लीट नहीं करेगा तब तक खाना खाने नहीं आ सकता, तो खाना नहीं खाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे वो, बड़ी मुश्किल हो गई, खाना मुश्किल हो गया उनको। लेकिन माँ शारदा, उनकी बड़ी अनुकंपा है, वे मुस्कुरा करके कहती है, हाँ राखाल तो ये सब कहता है बाबा, लेकिन तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं कहती हूं तू ऐसा कर, जितना भी जप किया है ना करके, तू खाने की घंटी पड़ने से आके खाना खा लेना, उसके बाद बाकी बचा हुआ कर लेना। नहीं लेकिन महाराज क्या कहेंगे, अगर महाराज कहेंगे तुम्हारे, राखाल अगर कुछ कहेगा तो बोलना माँ ने ऐसा बोला है करके। तब बोले अच्छा ठीक है, फिर ठीक है करके परमिशन मिल गई। लेकिन माँ ने ये नहीं कहा कि खाना खाने से पहले तक जप करके बाकी खाना खा के सो जाना, नहीं, क्या कहती है कि तू टाइम में आके खाना खा लेना और उसके बाद बाकी बचा हुआ 10,000 जरूर करना, लेकिन कंप्लीट करना, क्योंकि तेरे गुरु ने कहा है तुझे 10,000 करना ही है करके। लगा के देखिए ना पनिशमेंट, 10,000 तो बहुत बड़ी बात होती है। एक टारगेट बनाइए कि 1,000 जप करेंगे और हर बार मंत्र उच्चारण करेंगे, तब सोच के करेंगे कि मैंने ठीक से उच्चारण किया कि नहीं, और गिनेंगे। बहुत लोगों को मैंने पूछा आप गिनते हैं? नहीं जी हम नहीं गिनते। मैंने कहा फिर आप सोते हैं? नहीं हम सोते नहीं हैं, सबको लगता है कि हम गिनते नहीं, हम ठाकुर का नाम लेते हैं, 1 घंटा बैठे थे हम, लेकिन मैं 90% गारंटी देता हूं कि वो शायद सो रहे हैं।
क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा होता है, अगर हम न गिने और बैठे तो मन कहीं भाग जाता है, पता ही नहीं लगता, और निद्रा में बहुत सुंदर भागता है। 4 साल मैं रोज सुबह बैठता था मंदिर में। लोग सोचते थे, बाकी लोग, भक्त लोग, कि ये विलास महाराज क्या समाधि लगाते हैं, 1 घंटा अभी ज्वाइन किया और अभी ये। एक ने मुझे कहा भी, फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा हट, जानता नहीं है कुछ नहीं, मतलब मैंने कहा अरे सोता हूं मैं। जैसे ही गीता चैंटिंग खत्म हुआ, आंखें बंद की कि सो गया। और ऐसी प्रैक्टिस हो गई थी सोने की कि मेरी गर्दन भी नीचे नहीं होती थी, सीधा टाइट होकर के सोता था। मैंने सब करके देख लिया, इसलिए मुझे मालूम है ऐसा होता है। गिन के करो करो, यहां से ठीक इस वाली उंगली पे किया, फिर उसके बाद इसमें किया, चेक करो, नहीं हुआ फिर से वापस आओ, पूरा का पूरा कैंसिल करके फिर से शुरू करो गिनना। 6 महीने में मन तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? उपासा निशितम, उपासना से उसको धार लगानी पड़ेगी, और प्रणव रूपी धनु लेकर के यही आत्मा, यह जीवात्मा, उसको बाण बनाओ और ब्रह्म लक्ष्य है, और कोई गलती ना करते हुए अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, पार कर जाओ उस ब्रह्म लक्ष्य को। और जैसे वह बाण उसके साथ एक रूप हो जाता है, वैसे तुम भी शरवत तन्मयो भवे, तत्मय हो जाओ, उसकी तरह से हो जाओ, ये बता रहे हैं। अब ऐसी उपासना तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम जप करते हैं और इसलिए हमारी आध्यात्मिक साधना हो रही है, लेकिन एक भूल जाते हैं कि हम जप के लिए 24 घंटे में से केवल शायद 2 घंटे बैठते होंगे, 22 घंटे क्या करते हैं? 8 घंटे सोते हैं, बाकी बचे 16 घंटे क्या करते हैं? एकाग्रता करते हैं? नहीं। तो जो बाकी 16 घंटे में एकाग्रता करनी होती है वो नहीं करते। इसलिए ठाकुर और स्वामी जी ने कहा कर्म करो, मतलब जो भी काम करोगे उसको एकाग्र भाव से करो। 16 घंटे काम करते हुए एकाग्र भाव से करोगे ना, तो 1 घंटे जब ध्यान के लिए बैठोगे तो वही एकाग्रता की भावना, काम की एकाग्रता की भावना इसमें भी आएगी। लोग कहते हैं वो काम के बारे में बार बार आता है। नहीं 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 नहीं, वो काम के बारे में क्यों आता है जानते हैं? क्योंकि काम करते वक्त में एकाग्र भाव से काम नहीं किया, इसलिए डर लगता है कि किसी ने गलती नहीं की, तो इसलिए जब में बैठते हैं तब याद आता है अच्छा वो किया तो था मैंने, अगर वो गलत हो गया होगा तो। इसलिए ध्यान के वक्त में वही याद आता है कि काम के बारे में। और अगर एकाग्रता से काम किया होगा तो यू आर श्योर कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर वो क्यों याद आएगा? कभी नहीं याद आएगा। इसलिए 16 घंटे एकाग्रता से जो काम दिया है उसको मन लगा के करो, तो फिर 1 घंटा जप में बैठेंगे तो वो ठीक ठीक, वो भी जब ठीक ठीक होगा, ठीक ठीक। उसके लिए क्या बता रहे देखिए, अगला मंत्र देखिए, यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः। यस्मिन मतलब उस अक्षर ब्रह्म में ही, द्यौ मतलब देवलोक, पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम, उसी में सब जैसे ओत प्रोत है उसी में है अक्षर ब्रह्म में यह सब कुछ। मनः सह प्राणैहि च सर्वे, सब कुछ उसी अक्षर ब्रह्म में है। और ऐसा बता करके फिर कह रहे तम एव एकम जानथ, उसी एक ब्रह्म को जानो। और इतना ही नहीं कहते अन्यावाचा विमुंचत, उसको छोड़ो, दुनियादारी की गप लगाते हैं हम, उसको छोड़ो। फिर आप कहेंगे तो इसका मतलब क्या नौकरी छोड़ दें, घर के काम छोड़ दें, तो केवल ब्रह्म 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 ऐसा करें? नहीं नहीं,
वो तो तोते की तरह से रटना हो जाएगा, वो नहीं बता रहे। हमको ये निकालना है कि क्या हम कितना टाइम, देखिए ना कोशिश करके कि क्या कितना टाइम कहाँ लगाते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप बताया मेरे को, एक कोटेशन दिखाया था, उसको देख करके मेरे को समझ में आया, हाँ बात तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे जीवन में। क्या लिखा था वहां लिख के कहते हैं कि साधारण मन व्यक्ति चिंता करता है, मध्यम मन घटनाओं की चिंता करता है, और उत्तम मन तत्व चिंतन करता है। अपने आप को उत्तम मन बनाओ तो हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या किसी घटना की चर्चा करते हैं। और अगर किसी दूसरे के साथ की नहीं, अपने आप बैठे होंगे तब भी सोचते हैं इसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, इसने वो किया, वो ऐसा है, अमुक ऐसा है, या अमुक हुआ था, तमुक हुआ था, वहां ऐसा हो गया, यही डिस्कस करते हैं, घटना और व्यक्ति। और दूसरों की निंदा में बड़ा आनंद आता है, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, बहुत रस आता है। उसको घुमा के लाओ तो तत्व चिंतन में, महान मन बनाओ तो अपना महान व्यक्तित्व डिसाइड कर लो। हम 2 जन बैठेंगे तो हम केवल तत्व चिंतन करेंगे। हम लोग ट्रेडिंग सेंटर में थे तो मेरे साथ मेरे मित्र, वे अब कानपुर में वहां पर इंचार्ज हैं। तो ट्रेडिंग सेंटर में हम वहां पे गंगा किनारे बैठने जाते थे, एक अड्डा लगता था हमारा। तो हम पहले तो फर्स्ट ईयर में तो हम जूनियर थे तो कुछ बोले नहीं, लेकिन जैसे हम सेकेंड ईयर में पहुंचे, हम सीनियर हो गए, तो हमने वहां पे नियम लगा दिया उस बरामदे का, भैया यहां बैठना है ना तो वेदांत चर्चा करनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, वो और मैं और बाकी 10 जन ब्रह्मचारी दूर चले गए, क्योंकि सबको मजा क्या आता है, अमुक महाराज ने ऐसा किया, महंत महाराज ये कर रहे थे, जीएस महाराज ने ये कहा, और अमुक ऐसे बोल रहा था, या तुम जानते हो कल वो महाराज वहां से आए ना तो उन्होंने ये किया। अरे यही सब चर्चा करते हैं, तुम आत्मा, ब्रह्म, शास्त्र, इसकी क्यों नहीं बात करते। फिर वो और मैं और दोस्त हम मिल करके, हम वहीं गंगा किनारे, वो मुझे एक प्रश्न पूछता था, उसके उत्तर में मुझे जो समझ में आया मैं बोलता था, उसके बाद फिर मैं कुछ वो उसको काटता था, ये ठहर, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, फिर मैं बोलता क्यों, ऐसा क्यों है, फिर वो समझाता था। इस तरह से घंटा भर बैठते थे, बड़ा अच्छा जाता था। 5-6 दिन के बाद में देखा वो 8 जो दूर में बैठे हैं एक एक करके आके बैठने शुरू हो गए हमारे पास में, बोलते नहीं थे, चुपचाप सुनते थे। और उसके बाद में फिर कुछ लोगों ने उसमें भाग लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन बात नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। हम दोनों ही चर्चा करते थे करके, फिर जाके वापसी में जब वापस ट्रेनिंग सेंटर जा रहे तब बोलते बड़ा अच्छा लगा यार, बड़ा अच्छा लगा करके। तो मैंने कहा फिर तो कुछ बोलो, तुम भी बोलो। नहीं यार क्या बोले, फिर वही क्या बोले करके, क्यों, क्योंकि बात करने की इच्छा, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, मन को तत्व चिंतन बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो क्या हम ट्रेनिंग सेंटर की क्लास नहीं करते थे, करते थे। क्या हम वहां का काम नहीं करते थे, करते थे। मंदिर सफाई का काम लगा, वहां पे डाइनिंग हॉल में परिवेशन का काम लगा, सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ में यही सोचता था, अच्छा वहां गंगा के किनारे उसने ऐसा ऐसा बोला, अच्छा वो कठोपनिषद में जो ये मंत्र है उसमें इसका क्या अर्थ हो सकता है। यहाँ परिवेशन कर रहा हूं, वहां चल रहा है, बात चल रही है, चल रहा है, वो चल रहा है। 16 घंटे यह ऐसे तत्व चिंतन करने के बाद जब जप में बैठे तो मन एकदम एकाग्र। क्यों, क्योंकि वो 16 घंटे हम उसको एकाग्र ही कर रखे हुए थे, और काम में गलती नहीं, कोई दिखा नहीं सकता था कि ये गलत हो गया काम, बिल्कुल ठीक, एकदम राइट वर्क। ऐसा करना है आपको, इसलिए उपासा निशितम, उपासना से उसको धारदार बनाना है। अन्यावाचो विमुंचथ, बेकार की बातों को छोड़िए, तत्व चिंतन करिए। उन्हीं भक्तों के साथ में बैठिए कि जो आपके साथ ठाकुर की बातें कह सकें। फिर ठाकुर की बातें वहां पर, फिर वो बातें नहीं करनी है आपको, फिर वो घर में ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ, नहीं, रूल बनाना है, नहीं हम बात नहीं करेंगे, वो हम केवल ठाकुर की बात करेंगे, हम ठाकुर मां स्वामी जी की बात करेंगे। अब उसको करने के लिए पढ़ना भी पड़ता है ना, अगर आप ठाकुर मां स्वामी जी को पढ़ेंगे तभी तो बोल पाएंगे ना, और शर्माने की जरूरत नहीं है।
जब ठाकुर महास्वामी जी की बात बोले कि अच्छा बोलो तो भाई ठाकुर ने क्या बोला ऐसा करके, सब शर्मा जाते हैं, ये हम कहाँ, हमें कहाँ आता है। वहाँ एकदम वैष्णव भाव, विनम्र भाव आ जाता है, हमें कहाँ आता है कुछ करके। नहीं नहीं, उसमें लज्जाना क्या है, ठाकुर की बात है, बोलो ना जो समझ में आया, गलत भी होगा तब भी क्या है, बोलो। ऐसा प्रैक्टिस करने से फिर ये होगा, तम एव एक जानाथ अन्यावाचो विमुंचत, बाकी सब छोड़ो। ऐसा करोगे तो फिर शरवत तन्मयो भवेत हो जाएगा। चाय का समय हो गया, 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, चाय पीजिए, उसके बाद महाराज आ रहे हैं और आपको धार लगाने के लिए। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।